शाम को घर पहुंचने के बाद शौर्य देखता है कि भाभी शैलेश भैया के घर पहुंचती है, उनको चाय पानी लाकर दे रही है। साक्षी, तुमने कभी भाभी को नोटिस किया है? भैया के ऑफिस से आते ही चाय नाश्ता सब तैयार हो जाता है उनके लिए, और एक तुम हो कमरे से बाहर निकलकर झांकने तक नहीं आती। शौर्य, तुम कैसी बात कर रहे हो? भाभी के साथ मेरा कंपैरिजन करोगे? अरे वो पूरा दिन घर में बैठी रहती है, अगर भैया को चाय पानी पिला भी दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। और मैं अभी 10 मिनट पहले ही ऑफिस से आकर बैठी हूँ। जैसे तुम थक जाते हो ना, वैसे मैं भी थक जाती हूँ। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि तुम ऑफिस से आओगे तो मैं थाली में चाय और नाश्ता लेकर तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। सच बताऊं तो मेरी तो बिस्तर से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी ताकत बची हो तो प्लीज मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना लाना। आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूं मैं। अच्छा चलो ठीक है, चेंज कर लो, फिर कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए। वैसे भी माँ ने तुम्हारा और भाभी का दिन अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। एक दिन तुम खाना बनाती हो, एक दिन भाभी। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? मेरी नहीं, हम दोनों की। तुम्हें भी मेरे साथ किचन में चलकर खाना बनाना होगा। फिर समय से सोना भी तो होता है। सुबह ऑफिस के लिए कितना जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों मिलकर कर लेंगे, आप खुश? कुछ देर बाद दोनों किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। देख रही है माँ जी, अभी कुछ ही दिन हुआ है शौर्य की शादी को, और देखिए कितना प्यार है दोनों पति पत्नी में। कितनी हेल्प करता है वो अपनी वाइफ की। पहले कॉफी बनाकर पिलाई उसे, और अब उसके साथ खाना भी बनवा रहा है। और एक आपके बड़े बेटे हैं जो ऑफिस से आने के बाद ऐसे सोफे से चिपक जाते हैं कि आंधी तूफान भी आ जाए तो भी हिलने से रहे। अरे बेटा, ये प्यार नहीं है, मजबूरी है उसकी। अब छोटी बहू नौकरी करती है, अब अगर पत्नी नौकरी करेगी तो उसे भी तो घर के कामों में बराबर हाथ बटाना पड़ेगा। उसे शैलेश की तरह सोफे पर बैठे बैठे थोड़ी ना खाना मिलेगा। भाभी और माँ की बातें शौर्य और साक्षी भी किचन में सुन रहे थे। माँ की बात सुनने के बाद शौर्य ने उनसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे ये बातें चोट पहुंचाने लगी थी। अगले दिन ऑफिस में, शौर्य भाई क्या बात है, आजकल तो बड़ा थका थका सा नजर आता है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? क्या बताओ यार, तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे थकान ही नहीं उतरती। सुबह उठकर पहले किचन में बीवी की हेल्प करो, फिर ऑफिस जाओ, घर जाकर फिर बाकी के काम में भी उसके साथ लगना पड़ता है। अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है तो साफ साफ कह देना भाभी जी से। और देख भाई, बचपन से तो तूने पानी का गिलास भी नहीं उठाया था, अब भाभी जी के आते अचानक से तू लग गया घर के कामों में। ये घर गृहस्थी के काम ना सबके बस के नहीं होते मेरे भाई। बुरा मत मानियो, माना कि हमारी बीवी नौकरी नहीं करती, लेकिन घर में सुकून तो है हमारे। अरे हम तो राजा बाबू बनकर बैठे हैं घर जाकर, और हमारी बीवी खाना नाश्ता चाय सब हाथ में देकर जाती है। बस 8 घंटे की थकान है भाई, घर जाकर तो ऐश है अपनी। और देख, मेरी बीवी तो पढ़ी लिखी भी है, तो बच्चों का स्कूल का सारा टेंशन भी उसी का है। मैं तो बस सैलरी ले जाकर उसके हाथ में रख देता हूँ, बाकी सारी चिंता उसकी है। अब तू मुझे ही देख ले, हमेशा फ्रेश नजर आता हूँ कि नहीं, मूड भी तरोताज़ा रहता है मेरा। और भाई किसी ने कहा है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। भैया ये घर गृहस्थी और किचन के काम ना और तो पर ही सूट करते, इसलिए तू तो धीरे धीरे साइड हो जा। मेरी बड़ी भाभी को देख, जॉब करती है, सुबह 4 बजे उठकर पहले घर का काम करती है, फिर ऑफिस जाती है, फिर घर जाकर सबके लिए खाना बनाती है। औरतें कर लेती है मेरे भाई। घर पहुंचकर, साक्षी बढ़िया सी कॉफी बनाकर पिला दो यार, बहुत थकान हो रही है, ऑफिस में बहुत प्रेशर है काम का। ये क्या बात हुई शौर्य? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। तुम कॉफी बनाकर लाओ, तब तक मैं रूम थोड़ा सा सही कर देती हूँ। सुबह भी हम जल्दी जल्दी ऐसे ही चले गए थे। देखो साक्षी, बहुत हो गया, मुझसे ना किचन के काम मत करवाया करो। बचपन से मेरी माँ ने कभी मुझसे एक काम नहीं करवाया। और एक तुम हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी मदद करने की क्या कोशिश करी, तुमने तो सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। नौकरी करती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो। और ऐसा है कि अब मैं परेशान हो चुका हूं तुम्हारे नखरे उठा उठा कर। तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, ना करनी है तो मत करो, लेकिन अब मुझसे किसी भी काम में मदद करने की उम्मीद मत रखना। अरे ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? और मैं अपनी नौकरी क्यों छोड़ दूं? मुझे भी ना कोई थाली में रखकर नौकरी नहीं मिली थी, बहुत पापड़ बेलकर यहां तक पहुंची हूं मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ने वाली। तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम राजा बाबू बनकर ऑफिस जाओ और मैं बस घर गृहस्थी में अपनी जिंदगी खपा दूं। शौर्य और साक्षी का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता ही जा रहा था।
शौर्य की मेल ईगो हर बात में बीच में आने लगी थी। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि पत्नी के साथ घर के काम में मदद करने से उसकी मर्दानगी कम हो रही है और शायद बाहर नौकरी करने के कारण साक्षी उसके ऊपर हुक्म चलाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। साक्षी तो बस अपने जीवन साथी से थोड़ी सी मदद की उम्मीद कर रही थी। लेकिन बाहर वालों की बातें सुन सुनकर शौर्य का दिमाग जैसे सही और गलत का अंतर करना ही भूल गया था। पूरा दिन घर और ऑफिस के काम करने के कारण साक्षी बुरी तरह थक जाती है और काम की चिढ़ अब उन दोनों के रिश्ते पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। शौर्य का बड़ा भाई, भाभी और माँ भी इस बात को साफ तौर पर महसूस कर पा रहे थे कि छोटे भाई और उसकी पत्नी के बीच के रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक दिन, क्या बात है शौर्य, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे और साक्षी के बीच में बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह से अपना ईगो लेकर बैठोगे तो ये रिश्ता कैसे चला पाओगे? आखिर प्रॉब्लम क्या है? इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई है तुम्हारी, अब और क्या चाहिए? देखा भैया, फिर से शुरू हो गया ना आप। पता नहीं दुनिया में सबको ऐसा क्यों लगता है कि साक्षी मुझसे ज़्यादा काबिल है। जिसको देखो बस उसकी काबिलियत का गाना मेरे सामने गाने लगता है। अरे मैं क्या एकदम नालायक हूँ? मैं पैसे कमा कर नहीं ला रहा या मैं अच्छी नौकरी नहीं करता जो हर कोई सिर्फ साक्षी की तारीफ में कसीदे पढ़ता रहता है? अरे थक गया हूं मैं उसकी तारीफें सुन सुन के। गाड़ी खरीदी, उसमें साक्षी से 1 रुपया नहीं लिया मैंने। अच्छे कपड़े पहन लो तो भी सबको यही लगता है कि बीवी ने गिफ्ट किए होंगे। हाँ भाई, करती है मेरी बीवी नौकरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निकम्मा और निठल्ला हूं। अपनी जरूरत और खर्चे मैं अपनी कमाई से भी पूरे कर सकता हूं। गलती होगी भैया जो मैंने नौकरी करने वाली लड़की से शादी कर ली। मुझे भी आपकी तरह ना एक हाउसवाइफ के साथ शादी करनी चाहिए थी। कम से कम घर आता तो 1 कप चाय तो मिलती। यहां तो जिंदगी से जैसे सुकून ही खत्म हो गया है। तेरी जिंदगी से सुकून इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि तूने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं, अपना कंपटीटर समझा। पति और पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोनों साथ चलेंगे तभी ये गाड़ी दौड़ पाएगी, वरना लड़ खड़ा कर गिर जाएगी। अरे तेरी बीवी 8 घंटा नौकरी करके थक कर घर आती है। अगर कुछ कामों में तो उसकी मदद कर देता है या कभी चाय कॉफी बनाकर उसे पिला देता है तो क्या बिगड़ जाता है? जिस तरह तुझे लगता है कि तू ऑफिस में काम करके थक जाता है, क्या वो नहीं थकती? क्यों हमेशा एक आदमी को पत्नी से ही उम्मीद होती है कि पत्नी उसे चाय कॉफी और खाना थाली में परोस के दे? पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए, तो फिर सारी चीज छोटी नजर आने लगती है और प्रेम सबसे बड़ा। पत्नी चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमन, पति और पत्नी का रिश्ता तभी सही तरीके से चल सकता है जब दोनों के बीच में आपसी प्रेम और तालमेल होगा। दोनों अलग अलग दिशा में भागोगे तो जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बड़े भाई की बातें सुनने के बाद शौर्य को एहसास होता है कि वाकई वो तो अपनी पत्नी को पत्नी के बजाय अपना प्रतिद्वंदी समझने लगा है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गलती का एहसास होने के बाद शौर्य वादा करता है कि वो अब अपनी पत्नी को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा और जिम्मेदारियां भी दोनों मिलकर ही उठाएंगे।